अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन इज़ क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज़ फॉरबिडन एंड दिस मीन्स टू थिंग्स। अब हम निकालते हैं क्या वो होगी। कोई आपका दीवाना है लेकिन ये रिश्ता मतलब लीगल नहीं है, जायज़ नहीं है, या जो भी है आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या सिर्फ अफेयर है या सिर्फ दोस्ती है, लेकिन समवन इज़ क्रेजी अबाउट यू। अब हम देखते हैं कि कौन है वो क्रेजी आपके पीछे, और इसका क्या मतलब है कि दिस मीन्स टू थिंग्स, दो चीज़ें हो सकती हैं। समवन इज़ क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज़ फॉरबिडन। ठीक है। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, सबके लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। टाइमलेस है, जब आप देखेंगे, जिस टाइम आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। अच्छा जी, समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन एंड दिस मीन्स टू थिंग्स। चलें जी, निकालते हैं। समवन इज क्रेजी अबाउट यू, थर्ड पार्टी। पहला कार्ड आया है हमारे पास, थर्ड पार्टी। समवन इज क्रेजी अबाउट यू, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज forbidden. Grass is green. Someone is crazy about you, between two lines. Someone is crazy about you but this relationship is forbidden. Party. Someone is crazy about you but this relationship is forbidden. Finances. Someone is crazy about you, fated meeting. This relationship is forbidden. Mystery. I hope के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन। क्रॉस रोड, टू लाइन्स भी आया है और क्रॉस रोड भी आया है। समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन। म्यूजिक। समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन। न्यू लव। समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन। सरेंडर। ठीक हो गया, ये हमने कार्ड निकाल लिए हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है वेडिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, चेंज, डेट। सही है, डेट, चेंज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, वेडिंग। अच्छा जी, क्या है कि सिनेरियो कुछ इस तरह से है ना कि कोई आपके पीछे दीवाना है, हमारी रीडिंग का टॉपिक है, लेकिन ये रिश्ता हराम है या ये रिश्ता लीगल नहीं है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जो भी है। इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ हमारे पास आई है कि भी आप भी किसी और रिलेशन में हैं, मतलब आप लोग मिले हैं कुछ अरसे के लिए, जो मुझे यहाँ से आ रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है। आप लोग ऑनलाइन मिले या वैसे आप लोग मिले, डेट पे आप लोग मिले, फिर क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप जा रहा था, लेकिन सडनली चेंज हुआ। आपका जो कनेक्शन है वो कार्मिक कनेक्शन बनता गया। सही है। मे बी कि आप लोग अलग अलग जगह मैरिड हों, या मे बी कि कोई एक पर्सन मैरिड हो, या मे बी कि दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं हो, हर एक की अलग सिचुएशन होगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है, लेकिन यहाँ पर आई हुई है थर्ड पार्टी। या तो पहले से ऑलरेडी वो एक रिलेशन में था, या फिर आपके आने के बाद वो किसी थर्ड पार्टी में किसी और से रिलेशन में गया ताकि आपको भूल सके, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इसको सडनली ये रियलाइज़ हुआ है कि ये रिश्ता कोई ऐसे ही नहीं है, ये इसमें कुछ ना कुछ है, स्पिरिचुअल है ना। ग्रास इज ग्रीन। उसके पास और ऑप्शंस हैं। मे बी कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हैं, उसको ये पता लग रहा है, लेकिन उसको जेलसी भी हो रही है। दो लाइंस हैं, उसको दो लोगों में से किसी दो रास्ते हैं इस इंसान के पास, मेल फीमेल जो भी हो, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। तो क्या है कि दो रास्ते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी एक को उसको चूज़ करना है। आप लोग किसी पार्टी में मिले हों, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हों, या कहीं भी आप लोगों की मुलाकात हुई होगी। ये बंदा अपने फाइनेंसेस पे आजकल गौर कर रहा है। इसका काम है जी पैसे कमाना, और अनदर रिलेशन जो है उसमें था ये, लेकिन आपसे मिलने के बाद इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, क्योंकि डेस्टिनी में था। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी किसी भी आने वाले पल के बारे में सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं।
बगैर उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और आने वाला पल सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। ये बंदा अपनी किसी रिलेशनशिप में था और फाइनेंसेस पे था, इसकी एक लाइफ थी बिल्कुल एक मतलब एक हैक्टिक लाइफ थी। ये आपसे मिला, इसको पता लगा कि जी भाई ज़िंदगी क्या होती है, जीना किसे कहते हैं। आप लोग बहुत मे बी के थोड़े अरसे के लिए मिले हों, और अब ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप को बिजी रखने के लिए अपने फाइनेंसेस पे जो है वो लगा रहता है कि किसी तरह आपको भूल पाए। फेटेड मीटिंग, लोगों से मिल रहा है लेकिन हर इंसान में आपको ढूंढ रहा है। मे बी कि आप इसके लिए मिस्ट्री बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रॉस रोड है, अभी भी ये दो रास्तों में कंफ्यूज है, दो दरवाजे हैं, इसकी समझ नहीं आ रही है कहाँ जाए। या तो ये पहले से किसी रिलेशनशिप में था, या फिर इसने आपको भूलने के लिए एक रिलेशनशिप का सहारा लिया है लेकिन भूल नहीं पा रहा है। कोई म्यूजिक है जो आप लोगों ने साथ सुना है, ये सुनता है बाद में तो इसको वो हॉन्ट करता है, या मे बी म्यूजिक के थ्रू कोई टिकटॉक पे है, कोई इंस्टाग्राम पे है, आप लोग एक दूसरे को रील्स भेजते हैं, मतलब एक दूसरे से बात नहीं करते लेकिन एक दूसरे को स्टॉक करते हैं। न्यू लव, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ गया, या इसने किसी न्यू लव में जाने की कोशिश की है। फाइनली ये सरेंडर कर रहा है, ये आपके बगैर नहीं रह पा रहा, क्योंकि ये आपके साथ बहुत क्रेजी है। लेकिन जहाँ हम रहते हैं, एक हमारा माशरा है, एक मतलब जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, मे बी का आप लोगों का रिश्ता नहीं हो सकता, कोई डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस है, या फिर कास्ट का डिफरेंस है, मज़हब का डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, या फिर कह लें कि फाइनेंशियली है, कुछ ना कुछ है डिफरेंस ना। लेकिन फाइनली ये सरेंडर कर रहा है क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह पा रहा। सही है, अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको इससे करेंगे क्लैरिफाई। चलें जी, अब समवन इज क्रेजी अबाउट यू, समवन इज क्रेजी अबाउट यू, बट this relationship is forbidden, and this means two things. What two things? Clarify, someone is crazy about you, but this relationship is forbidden. This means two things. चलें जी, ये मैंने शफल कर लिए हैं कार्ड। अब हम इसको करेंगे जी क्लैरिफाई। सही है, अच्छा जी, थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी को स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाई स्टार, वाई स्टार? 4 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखें जी, ये या तो इसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी, मे बी ये मैरिड हो, इसने आपसे छुपाया हो, ठीक है, और या फिर आप मैरिड हो, ठीक है, लेकिन ये आपसे मिला, ठीक है, आपसे मिलने के बाद ये हील हुआ। इसकी कोई पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट इसके कोई ट्रॉमास थे, कोई वुंड्स थे, जिससे ये हील हुआ आपको मिलने के बाद। सही है, और फिर क्या हुआ कि इसको एकदम से इसकी लाइफ में 180 डिग्री का चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारियों में ये इंसान लगा हुआ था, इसको पता ही नहीं था कि लाइफ किसे कहती हैं। इसका सिर्फ जिम्मेदारियां थी, और ये देखें सिर्फ पैसे कमाने और जिम्मेदारियां थी। लेकिन फाइनली इसको आपसे मिलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ अ लाइफ। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके पीछे समझ लें आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके पीछे जो है वो क्रेजी है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोग या तो अलग अलग मैरिड हैं, जैसा मैंने पहले का क्लियर भी उसी से हुआ है, या फिर कुछ ऐसा है, अब हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होगी कि आप लोग एक नहीं हो सकते। देखें, आपसे जो मोहब्बत है, आपकी जो आपने इसकी इतनी केयर की, कुछ अरसे शायद आप लोग साथ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोग कांटेक्ट में हैं, या अगर कांटेक्ट है तो बहुत प्लीज कांटेक्ट है। सही है, तो अभी तक तो हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी मोहब्बत को बहुत मिस करता है, आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपसे मिलने के बाद। वाई? ये देखें, वाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दोबारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वाई 10 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ 10 ऑफ कप्स आया था लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से करा। ये देखें, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। क्या हुआ? आपने इसको इतना ज़्यादा फैमिली फील कराया, मे बी कि इसकी फैमिली इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती थी, या इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करती थी, या फैमिली में मतलब और लोग भी हो सकते हैं कि इसको इतनी ज़्यादा केयर किसी ने नहीं की जितनी आपने की। आपने इसको फैमिली फील कराया, और ये फाइनली
ये देखें, आपने इसको फैमिली फील कराया, हर तरह से इसका ख्याल रखा और फाइनली इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपसे मिलने के बाद हुई है और ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। या तो आप इससे थोड़ा सा दूर हो गई हैं, आप लोगों में कोई बात हुई है, आप लोगों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है और समझ लें कि आपका और इसका मिलना ना एक डेस्टाइन था ना, एक तय था कि कुछ लोग आते हैं ना आपकी ज़िंदगी में आपको एक लेसन देने के लिए। ठीक है, हर इंसान जो हमें मिलता है वो हमें कोई ना कोई लेसन सिखा के जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लेसन आपको मिला है या इसको मिला है, क्योंकि आप लोगों का मिलना डिस्टाइन था, वो तो जाहिर है हर एक इंसान को तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं किसको कहाँ किससे मिलना है। लेकिन इसको आपसे मिलने के बाद इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसमें बहुत चेंज आया है। मे बी के पहले ये बहुत फ्लर्टिशियस टाइप का था, प्लेयर टाइप का था, लेकिन सडनली इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ठीक है, अब ये इसको फील हो रहा है कि आपका और इसका कोई स्पिरिचुअल कोई रूहानी रिश्ता है, ये इसको फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपसे थोड़ा सा डरता भी है। ये देखें, आप सिंगल हो सकते हैं, सही है, आपका फोकस अपने काम पर है, आप सिंगल हो सकते हैं और ये मतलब आपको या तो आपकी पिक्चर्स इसके पास है या आपकी पिक्चर्स देखता है, मतलब समझ लें कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। अगर इसने आपको अभी तक नहीं बताया, मे बी कि इसने, मुझे लग रहा है आपको नहीं बताया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है आपके पीछे। अच्छा, अब हम क्लियर करेंगे ग्रास इज ग्रीन को। वाई ग्रास इज ग्रीन? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स? 9 ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, किसी को कारमा मिला है। अगर कोई पर्सन आपसे मिला, आपको हर्ट करा और निकल गया, ठीक है, फाइनली क्या हुआ है, बहुत कोई हैंडसम टाइप का, फ्लर्टिशियस टाइप का, आपने उस पर यकीन करा, उसने कहा मैं आऊँगा, वापस नहीं आया, उसने कहा कि वो आपको कमिटमेंट देगा, नहीं दी, शादी के लारे दिया और निकल गया। फाइनली किसी को कारमा मिला है, जो उसने आपके साथ करा था अब वो उसके साथ हो रहा है। अब उसकी कंडीशन ये है, उसकी स्लीपलेस नाइट्स हैं जो आपने कभी उतारी थी, आपने तो सब्र कर लिया, लेकिन ये देखें उसका ये हाल है। 5 ऑफ कप्स है, उसके बाद है द वर्ल्ड। उसका कारमा उसको मिल गया, ठीक है। ग्रास इज ग्रीन को जो क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। फाइनली उसने, जैसा वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के साथ करके आप समझते हैं आप खामोशी से निकल जाएंगे, तो नहीं जी, एक ज़ात ऊपर बैठी है जो इंसाफ बिल्कुल करती है और वही इसके साथ हुआ है। इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, सही है, अब इसको किसी ने थर्ड पार्टी में रख के इग्नोर कर दिया, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आपको इसने इग्नोर मारा था, अब इसको किसी ने इग्नोर मार दिया, तो अब आप इसको याद आ रहे हैं। अब ये आपके पीछे क्रेजी हो रहा है कि आपसे दोबारा से कांटेक्ट कैसे करें। बिटवीन 2 लाइन्स, क्लैरिफाई बिटवीन 2 लाइन्स। 7 ऑफ पेंटिकल, वाई 7 ऑफ पेंटिकल? 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स? 3 ऑफ कप्स। अच्छा जी, ये है बिटवीन 2 लाइन्स। 2 रास्तों में से आपको या आपके पर्सन को एक रास्ता चुनना है। अगर आपको चुनना है तो आप किसी का बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई सिर्फ आपको लारे लगा रहा है, या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं तो किसी ने अपने गार्ड्स इतने अप करे हुए हैं कि आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप उसके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है कि आपको कोई एक सेकंड चांस दे सकता है, आपको कोई कॉल करके बोल सकता है कि यार मैं तो जो है ना वो देखें 24/7 हैंगमैन है, 24/7 आप किसी के माइंड में हैं, आप इसके माइंड से बिल्कुल नहीं निकलते। अगर ये कोई काम कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, मे बी कि ये बंदा इसके माइंड में ही आप रहते हैं। तो क्या है ना कि बैकग्राउंड में जब कोई आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है तो ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले इन्होंने सोचा कि नहीं ये रिलेशनशिप कैसे बन सकता है। मे बी कि आप लोगों में एज डिफरेंस है, लेकिन फाइनली कोई 2 रास्तों में से एक रास्ता चुन रहा है, आपको कांटेक्ट कर रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है। अब हम क्लैरिफाई करते हैं पार्टी को, क्लैरिफाई करें पार्टी को, क्लैरिफाई पार्टी। 6 ऑफ कप्स। भाई आप लोग कहीं मिले, आप लोगों की कुछ मेमोरीज थी, ठीक है, वो मेमोरीज, उनकी पिक्चर्स इनके पास हैं, या फिर वो मेमोरीज आप दोनों को याद रह गई। इनको सडनली रियलाइज हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आप अपने सराउंडिंग में देखें, कोई ऐसा इंसान जिससे अभी आप बहुत कम कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है, उसने कन्फेस नहीं किया कि वो आपसे इन लव है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक आपको नहीं बताया है कि इसकी आपके लिए इसके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ये आपको अपना सोलमेट मानता है,
ठीक है, आपका कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानता है ये, इसको सडनली ये रियलाइज हुआ है कि आपका और इसका कोई रूहानी रिश्ता है, आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन नहीं तो आपको मे बी कोई नेबरहुड में हो, मे बी आप कहीं जिम चाहते हैं वहाँ हो, मे बी यूनिवर्सिटी हो, मे बी ऑफिस में हो, मतलब कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपकी स्टॉकिंग बहुत हैवीली हो रही है। अच्छा, अब हम करते हैं फाइनेंस को क्लैरिफाई करें फाइनेंस को। द हर्मिट, वाई द हर्मिट? 7 ऑफ कप्स। भाई जैसा मैंने कहा ना कि अगर आप लोगों की कोई मेमोरीज हैं, लेकिन ये काम में अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं, अदर ऑप्शंस, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये अपने आप को इतना ज़्यादा काम में हर चीज़ में बिजी कर लेते हैं कि आपकी याद ना आए। ठीक है, अगर ये आप नो कांटेक्ट में या लीज कांटेक्ट में है। और दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि ये बंदा जो है ये अपनी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, जिसमें स्पेशली हर्मिट को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट, ये देखें मेरे में भी कि मुझे पता नहीं क्यों मैरिड पर्सन लग रहा है, ये अपनी मैरिज में, इसकी बहुत टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, तभी ये अनदर रिलेशनशिप में गया है, अपनी शादी में या किसी में बहुत ज़्यादा बिजी है, जिम्मेदारियों में बिजी है, लेकिन जब भी इसको टाइम मिलता है ये आपको बहुत मिस करता है, क्योंकि वो दिन इससे नहीं भूलते। अब हम देखते हैं फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई करें फेटेड मीटिंग को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स? वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स? 2 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पे तो अगर आप किसी से मिले थे लेकिन आपने अपनी छाप किसी पे छोड़ दी है, मीन्स कि आप किसी से थोड़ी देर के लिए मिले या आप लोग मिलते रहे और वो फेवरेट मीटिंग की, आपको लगा कि भाई ये ऐसे ही है, मतलब जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, कोई फ्लर्ट कर रहा था यहाँ, लेकिन नहीं, किसी ने आपको 2 लोगों में जगल करा। ठीक है, और लेकिन फाइनली मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में चेंज आया है, आप लोगों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ये आपका एक्स आपसे कांटेक्ट कर रहा है फिलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है, और वो कंफ्यूज है कि मैसेज करे या नहीं करे, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके जो एक्स है ना जी, बिल्कुल, लेकिन आपसे डरते भी हैं। आपके एक्स आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। फाइनली आपको जो है वो जस्टिस मिलेगा कि देखा, वो कहते हैं ना अबाया ऊंट पहाड़ के नीचे, हाँ यही मिसाल है ना। एक तो मुझे मुहावरे सही नहीं आते, लेकिन आपका जो एक्स है ना वो आपसे कांटेक्ट करेगा यहाँ पे। अच्छा जी, मिस्ट्री, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। मिस्ट्री को क्लैरिफाई, मिस्ट्री 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप किसी के लिए बहुत मिस्ट्री हैं। एक इंसान जो आपको इतना ज़्यादा सोचता है कि आपके पीछे दीवाना है कि आखिर ये है क्या, मतलब ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों में इन हो सकते हैं, काम भी कर रहे हैं, फैशन में भी नंबर 1 है, घरदारी में भी नंबर 1 है, अपनी सोशल लाइफ में भी नंबर 1 है। आप किसी के लिए बहुत मिस्टीरियस बन गए हैं, काम भी, पैसे भी छाप रहे हैं, 2-2 3-3 काम कर रहे हैं। फाइनली आपके पास किसी की कम्युनिकेशन आ रही है, मे बी कि कोई ट्रैवल करके आ सकता है आपके पास, या आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं तो वो आपसे मिल रहा है। ये पर्सन, आपके पास किसी एक पर्सन का मैसेज आ सकता है। ठीक है, एक सेकेंड जी, बिल्कुल, आपके पास, आपको कोई, ये न्यू पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, आपको कोई न्यू पर्सन है जो आपको बहुत वॉच कर रहा है कि यार ये कैसे, ये जी बिल्कुल, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको वॉच कर रहा है, और आप इसके लिए बहुत मिस्टीरियस हैं। फाइनली अब ये सरेंडर करेगा, इसके नीचे सरेंडर है, और अब ये फाइनली आपसे बात करेगा, क्योंकि आप इसके लिए मिस्टीरियस से बन गए हैं। ये बहुत क्रेजी हो रहा है आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, क्रॉस रोड को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स। भाई फाइनली अगर दो चीज़ों में 2 दरवाजे हैं, आपको कोई एक चूज़ करना है, तो फाइनली आप वो एक चूज़ कर रहे हैं, और किसी और को चूज़ करना है तो फाइनली उसने कर लिया और वो आपको मैसेज कर रहा है, क्योंकि कोई आपके ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ठीक है, तो अगर सामने वाला जो है वो आपको मैसेज कर रहा है, और फाइनली देखें, कोई आपको इस तरह देखता है एम्प्रेस की तरह, किसी को आप में ग्रोथ नज़र आती है। एम्प्रेस जो है वो क्वीन से ज़्यादा होती है, तो आपको कोई मीन्स के ये एज डिफरेंस वाली भी मुझे थोड़ी सी रिलेशनशिप लग रही है। ठीक है, तो फाइनली किसी का मैसेज आपके पास आ सकता है, आप किसी की एम्प्रेस हैं,
और सामने वाला देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और एम्प्रेस है। मतलब आप कुछ अपने आप को ऐसे कैरी करते हैं, आपका कुछ हेयर स्टाइल, आपका कुछ बोलने का अंदाज, आपका कोई ड्रेसिंग सेंस ऐसा है कि सामने वाला फाइनली आपको चूज कर रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे म्यूजिक को, क्लैरिफाई करें म्यूजिक को। 10 of swords, why 10 of swords, why 10 of swords, डबल एस ऑफ कप्स। भाई देखें आपकी म्यूजिक, ठीक है, कोई म्यूजिक सुन रहा है जो उसने आपके साथ टाइम गुजारा था, आप लोगों ने साथ कोई गाने सुने होंगे या म्यूजिक के थ्रू कोई आपको कोई मैसेज भेज सकता है, ठीक है। अब आप लोग, ये ब्रेकअप वालों के लिए है, आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, किसी ने किसी को डिच किया है, लेकिन फाइनली डिच करने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपसे हो रहा है, ठीक है। डिच करने के बाद किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता, मुझे तो इससे मोहब्बत थी, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। फाइनली किसी को रियलाइज़ हो रहा है और कोई इतना क्रेजी हो रहा है, ये देखें कोई बहुत स्पीड में आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में प्लेयर था लेकिन सडनली उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत जाग रही है। अब हम करेंगे न्यू लव को क्लैरिफाई, क्लैरिफाई करें न्यू लव को। 7 of wands, why 7 of wands, 3 of swords, ये भी पास्ट की एनर्जी आई है। भाई ये जो भी है ना, जो आपके लिए बहुत क्रेजी हो रही हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं, ये बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, लेकिन फिर थक हार के किसी, इनका दिल पहले टूटा हुआ था, ये किसी रिलेशनशिप में जाके आपको भूलना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनली उस रिलेशनशिप में भी ये आप ही को ढूंढ रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, आप इनसे वॉक अवे कर गए या आपसे वॉक अवे कर गए, इन्होंने सोचा कि आपको आराम से भूल जाएंगे, लेकिन ये हर इंसान में आप ही को ढूंढ रहे हैं। फाइनली इनको रियलाइज हो गया कि इनकी विश फुलफिलमेंट जो है वो आप ही हैं, सही है, इनको खुशी आप ही के साथ फील होती है। तो फाइनली किसी को ये रियलाइज हो रहा है कि यार इसके बगैर मेरी तो खुशियाँ ही इसके साथ है, तो मैं इससे क्यों अलग हो रहा था। अब हम यहाँ क्लैरिफाई करेंगे सरेंडर को, क्लैरिफाई करें सरेंडर को। 2 of wands, भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग बात करते हैं, मिलते बहुत कम है, या 6 महीने में, 3 महीने में या साल में मिलते हैं, वीडियो कॉल पे शायद बात करते हो, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और फाइनली आपको कुछ भी चीज़ें, पहले तो आपके पर्सन क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है आपके रिश्ते में, और आपके पास कमिटमेंट आ रही है, ठीक है, आपके पास कमिटमेंट आ रही है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है जी, ये हमने रीडिंग की है कि जी समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन एंड दिस मीन्स 2 थिंग्स। तो ये आया है जी हमारे पास रीडिंग। अब हम जी इसमें से एक, आपका एक क्वेश्चन एक आंसर, पहले इसमें से एक आंसर ले लेते हैं, आप लोग सोच लें इतने, 1 सेकंड में आपको दे रही हूँ, एक क्वेश्चन एक आंसर। चलें जी, आपका क्वेश्चन आंसर साइन एंड स्क्रोनिसिटीज, आंसर ब्रेकअप, और बॉटम ऑफ द डेक है अनफिनिश्ड बिजनेस। ब्रेकअप और अनफिनिश्ड बिजनेस, मे बी किसी का एक्स वापस आ रहा है, किसी का एक्स जो चला गया था वो मुझे वापस, किसी का एक्स जो चला गया था वो मुझे वापस आता हुआ नजर आ रहा है जी, बिल्कुल यहाँ पे ये मैसेज आया है। और अब हम इस डेक से चेक करेंगे, नहीं इस डेक से नहीं, इससे चेक करते हैं आप। आपका एक सवाल और एक जवाब, ठीक है, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब, ठीक है, ये आपका जवाब। द ट्रुथ अबाउट चेंज क्या है? वी डोंट नीड समथिंग टू गो रॉन्ग इन ऑर्डर टू चेंज। एक नीचे से ले लेते हैं। द मोमेंट, सही है। आई हैव फाउंड दैट हेजिटेशन मोर देन एनीथिंग हैज बीन द इनविजिबल hedge that has kept me from joy. I found that the moment will all its meaning often moves on by the time I'll reconsider whether or not to enter it. ठीक है जी, ये आपका सवाल था और जवाब है। अच्छा जी, टू बी वेरी फ्रेंक, लाइक बिल्कुल फ्री है, लाइक ज़रूर करा करें यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और कमेंट ज़रूर किया करें, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।